निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू ज़ोन में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम मज़मून नवीसी में उसवा-ए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे कि मज़मून नवीसी के पहले हम एक बुनियादी सा खाका बना लेंगे। तो ये आप पहला जो पेज होता है ना, उसमें जब आप क्वेश्चन लिखते हैं उसवा-ए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पेज पे आप एक बुनियादी खाका बना लीजिएगा और फिर उसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। जैसे अंबिया इकराम की ज़रूरत। देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी इस दुनिया में आई। इस औलाद की तरबियत करने के लिए कुछ नेक लोग अल्लाह ने बनाए, यानी पैगंबर। और इन नेक लोगों ने आम लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। ये सिलसिला चलता रहा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो फ़र्स्ट जो आप पॉइंट बनाएंगे ना, बुनियादी खाका एक बना लेंगे। तो अंबिया इकराम की ज़रूरत क्यों महसूस की गई थी, ठीक है ना। तो क्यों अंबिया इकराम को इस दुनिया में भेजा गया था कि आदम अलैहिस्सलाम उनको जब जन्नत से निकाला गया, दुनिया में भेजा गया, तो ज़ाहिर है उनकी औलाद जो थी उनकी तरबियत करने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे और उनमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो फिर दूसरी हेडिंग आप बना लीजिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत बतौर आखिरी नबी। देखिए, अल्लाह ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। आपके आने से नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। ये आप पहले पेज पे ये सारा जो है एक पॉइंट्स जो है वो इस तरह लिख लीजिएगा, तो पूरा मज़मून जो है वो समझ में पढ़ने वाले को भी आ जाएगा। फिर है अगली, नबूवत से पहले अरब के हालात कैसे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अरब के हालात बहुत बुरे थे। भाई भाई की जान का प्यासा था। वो लोग बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, अपनी औरतों को तजारती मंडियों में बेचते थे। जैसे ग़ुलामों की और ख़वातीन की मंडियाँ लगा करती थी, जैसे आम चीज़ें बेची जाती हैं ना, इस तरह से। छोटी छोटी बातों पर ये लोग लड़ाई झगड़ा करते और ये लड़ाइयाँ बाज़ औक़ात कई कई सालों तक जारी रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अरब के लोगों के हालात तब्दील हो गए और वो लोग अमन और आतशी से रहने लगे। तो ये तो हो गया। फिर इस्लामी निज़ाम का क्या। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के लोग पानी की जगह शराब पिया करते थे, मतलब हर तरह की इखलाकी बुराइयों में मुलव्वस थे। उनको हलाल और हराम की तमीज़ नहीं थी। जो अमीर होता उसे माफ़ी मिल जाती थी, उसे माफ़ कर दिया जाता था, और जो गरीब होता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर एक इस्लामी निज़ाम शुरू किया। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम अपने मज़मून की जानिब। जब आप मज़मून लिखेंगे तो उसके आप पैराग्राफ बनाएंगे, और पैराग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हुए हैं। ये जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स जो हैं, ये आपकी रहनुमाई करेंगी। तो इखलाक़े नबूवत की चंद झलकियाँ। मुअल्लिमे इंसानियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिमे इंसानियत बनाकर भेजे गए। हदीस नबवी है, यानी मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की रोशनी आम की और न सिर्फ अरब बल्कि तमाम आलम को जहालत की तारीकी से निकाला। आपने मुसलमानों को हसूल इल्म की तलकीन फरमाई और अपने अक़वाल से उनके दिलों में इल्म की कदर व कीमत को उजागर किया। आपने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आपने ये भी कहा कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। एक जगह आपने ये फरमाया कि इल्म मोमिन की मीरास है। ये आप ही की तालीमात का नतीजा था कि मुसलमानों ने दुनिया के दुश्वार गुजार इलाकों का सफ़र किया और इल्म हासिल किया। अगली हेडिंग है साहिबे खुल्क़े अज़ीम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक
जो है वो बहुत बुलंद था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आपके इखलाक के बारे में हमें बताएं, तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने कहा कि क्या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक है वो पूरा कुरान है। फिर है रहमतुल लिल आलमीन, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक पर रहम करती थी, आप हर एक के लिए रहम करते थे, चाहे चरिंद हो, परिंद हो, बच्चे हों या जानवर हों। फिर है बच्चों पर शफ़क़त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ़ बड़ों पर जो है बड़ों के साथ उनका जो है रवैया शफ़क़त वाला होता था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत शफ़क़त करती थी। जब भी कोई नया फल आता तो सबसे पहले आप बच्चों को दिया करती थी। तो बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बहुत मुशफ़िक़ाना था। फिर है औरतों के हकूक़। देखें, इस्लाम से पहले औरतों को कोई हकूक़ मुयस्सर नहीं थे। बच्ची जब पैदा होती थी तो उसको, बेटियों को पैदा होते ही अरब के लोग ज़िंदा दरगोर कर देते थे, दफन कर देते थे। औरतें जो थीं, ख़वातीन जो थीं, उनको बेचा जाता था बाज़ारों में, जायदाद में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़ मुकर्रर कर दिए और औरतों का रुतबा और मर्तबा जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद कर दिया। औरतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। यानी औरत का मर्तबा इतना, चाहे वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है या वो बीवी है, उनकी हैसियत से आपने औरतों के हकूक़ का तयन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जब उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करती। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई तो आपने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी। फिर है वालिदैन के हकूक़। इस्लाम में वालिदैन के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने वालिदैन के लिए उनके हकूक़ मुकर्रर किए और बहुत सारी हदीस मिलती हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत माँ के कदमों तले रख दी और बाप जो है उसको जन्नत का दरवाज़ा करार दिया। इसी तरह ग़ुलामों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं का सलूक बहुत अच्छा था। इसकी मिसाल हमें हज़रत बिलाल हबशी की मिलती है कि हज़रत बिलाल हबशी अज़ान जब तक उन्होंने ना दी तो सुबह नहीं हुई। इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी का जब आका उनको रेत पर लिटा देता था, तो एक दफ़ा जब वो बीमार थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आपने जाकर जो है वो चक्की पीसी उनकी जगह पर, हज़रत बिलाल हबशी की जगह पे। तो ग़ुलामों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बहुत अच्छा था और उनके हकूक़ का भी अपने ग़ुलामों के का मुकाम और मर्तबा बहुत बुलंद रखा। यानी कि क़यामत में अगर हम देखें ना तो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने कहा कि मुझसे आगे मैंने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चलने की आवाज़ सुनी है। तो यहाँ पर ग़ुलाम का मकाम जो है वो इतना बुलंद कर दिया। फिर है अदल और इंसाफ़। यहाँ पर आप ये मिसाल लिख सकते हैं कि कबीला बनु मखज़ूम की एक औरत जब चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुई और आई तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि वो किसी एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत अमीर थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अदल और इंसाफ़ का तकाज़ा यही है कि चूँकि इसने चोरी की है तो इसका हाथ काट दिया जाए, और अगर इसकी जगह पे मेरी अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी होती तो उनके लिए भी यही अदल इंसाफ़ का तकाज़ा था कि उनका हाथ काट दिया जाता। अगला पॉइंट आप ये बना सकते हैं, रहम दिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी तमाम ज़िंदगी में आपने कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाया, अपने हाथ से किसी को ईज़ा नहीं दी, यहाँ तक कि जानवरों को भी आपके दस्ते मुबारक से तकलीफ़ नहीं पहुँची। आपने हमेशा तलकीन फरमाई कि जानवरों से भी मेहरबानी का और रहमदिली का सलूक करो, उन पर ज़्यादा बोझ ना लादो। आपकी बेशुमार अहादीस से साबित होता है कि आपने सहाबा इकराम को नरमी का रवैया इख्तियार करने की हिदायत की है। यानी आप न सिर्फ़
इंसानों के साथ रहमदिली का सलूक करते थे, बल्कि जानवरों के साथ भी रहमदिली का सलूक फरमाते थे। फिर है दलेरी। इस्लाम फैलाने का जब काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया तो कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अपने भतीजे को इस काम से मना करें, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये जवाब दिया। आप इतने दलेर थे कि आपने ये जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, अगर ये मेरे एक हाथ पर चाँद और दूसरे हाथ पर सूरज रख दें तो भी मैं इस्लाम फैलाने के काम से बाज नहीं आऊँगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और दलेरी की एक बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म व हया के पैकर थे, तो अगली हेडिंग बन जाएगी शर्म व हया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और शर्म के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंवारी लड़की से भी ज़्यादा हयादार थे, यानी आप इतने शर्म व हया के पैकर थे कि हमेशा अपनी नज़रें निगाहें नीची रखते थे। फिर है जूद व सखा। जूद कहते हैं जिसको हम नहीं जानते ना, उन पर जो है उनको नवाजना, और सहावत से निकला है कि यानी जिन्हें हम जानते हैं उन पर उनको नवाजना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको जानते थे उन्हें भी, और जिनको नहीं जानते थे उनको भी नवाजते थे। यानी आपके दरवाज़े पर अगर कोई साइल आ जाता, चाहे आप उसको जानते थे या नहीं जानते थे, तो आप उसको खाली हाथ नहीं लौटाते थे, आप उसको कुछ ना कुछ नवाजते थे। नेक्स्ट है आलमगीरियत। आलमगीरियत यानी हुस्न इखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न इखलाक है वो पूरे आलम पर, पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ तो अच्छे इखलाक से पेश आए और किसी के साथ अच्छे इखलाक से पेश ना आए, बल्कि आप पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया के लिए आप का इखलाक जो है वो छाया हुआ है। फिर है दायमी ताल्लुकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके साथ ताल्लुकात जो है वो हमेशा के थे। दायमी का मतलब होता है हमेशा की। जैसे आपकी महफ़िल में जब सहाबाए किराम बैठते थे, चाहे सहाबाए आपके दोस्त हैं या कोई ग़ुलाम आकर बैठा है, आपके ताल्लुकात उनके साथ जैसे पहले दिन से थे वैसे ही आखिर तक रहे। ऐसा नहीं था कि अपने मतलब के लिए आपके ताल्लुकात किसी के साथ अच्छे हो जाते और बाद में ख़राब हो जाते, नहीं, बल्कि आपके ताल्लुकात सबके साथ, चाहे वो कोई आका है, चाहे वो कोई ग़ुलाम है या आपका कोई दोस्त है, आपके उनके साथ दायमी ताल्लुकात थे। फिर है ख़त्म नबूवत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और नबूवत के ख़त्म होने पर मोहर लग गई, यानी आपकी आमद के बाद अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप अब जो है ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। फिर ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो तालीमात हैं उसकी बदौलत इस्लामी माशरे में अदल व इंसाफ, मसावात, रवादारी आम हुई। यानी ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी रहनुमाई नहीं करती। आपकी इन तालीमात से अक़वाम आलम ने इस्तिफ़ादा उठाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख़लाक़ियात का जो दर्स दिया उसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ीना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ीना है। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, यानी दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हमारा जो है वो कामयाबी से हमकिनार होंगी। तो आपकी तालीमात को अगर हम इख्तियार करते हैं तो वो हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। अच्छा, मौजूदा दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हुस्ना की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? जब आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर आप बताएंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्स हमें दिया उसकी अमली तस्वीर आपकी
अपनी ज़ात मुबारक है। आपने ज़िंदगी के हर गोशे से मुतल्लिक इंसानियत की रहनुमाई की है। इंसानी ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके बारे में रहनुमाई सीरत तैयबा से ना मिलती हो। फिर है हासिल कलाम। फिर आप बताएंगे कि ये तमाम जो खुसूसियात हैं, अगर इनको देखें, जैसे अगर मौल्लिम है कोई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन मौल्लिम कोई नहीं, क्योंकि आप मौल्लिम इंसानियत हैं। अगर इखलाक का किसी के इखलाक जानने हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से बेहतर किसी और का इखलाक नहीं है। आप तमाम इंसानों के लिए रहमत हैं। आप बच्चों पर शफ़क़त करते थे, आप औरतों के हकूक़ का ख़याल रखते थे, आपने वालिदैन का मर्तबा बहुत बुलंद किया। अच्छा बेटा, ऐसा हो सकता है कि मुख्तलिफ़ उन्वानात भी आपको आ जाए, तो उन उन्वानात के तहत भी आप यही मज़मून लिख सकते हैं, जैसे मोहसिन इंसानियत, इंसान कामिल, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर रहबर इंसानियत या पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर मेरी पसंदीदा शख्सियत। तो आप इन पर भी यही मज़मून लिख सकते हैं। इंशाल्लाह एक मज़मून, तवील मज़मून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो इनको मद्देनज़र रखकर आप जो है हेडिंग्स के साथ कैसे मज़मून लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।